हमारे बीच एक महत्वपूर्ण और नाम अर्पित है मंच पर। इस समृद्ध मंच से मैं आदमी पार्टी हमारे बीच में, और ये मेरा गौरव है, इस संस्था का गौरव है, इस आज की जो मंच की है उसकी गौरवशाली उपस्थिति से उनकी ये और समृद्ध हुआ है। हमारे भी ये मंच की सीमा है, लेकिन यहाँ मंच बहुत दूर तक एक सारा हाँ, तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। और हमारे बीच जो है अशोक शास्त्री जी बड़े भैया हैं, मैं उनके सम्मान के लिए फोटो खिंचाने के लिए ठीक है। बुद्धलाल जी के साथी रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आज के हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ कि बुद्धलाल जी के साथी रहे। कहते हैं कि उन्होंने उत्प्रेरक एक बार कार्य करता है, लेकिन किसी भी रचना विधान में बार बार उत्प्रेरण करने वाले ऐसे साथी, और हरभजन सिंह मेहरोत्रा हमारे बीच उपलब्ध हैं, जो आपके मुख्य वक्तव्य में भी हैं। मैं चाहता हूँ हरभजन सिंह मेहरोत्रा जी के सम्मान इधर आइए, इधर सामने। हमारे बड़े भाई और हर तरह से किसी भी कार्यक्रम में जब भी कहीं कोई ऐसा यज्ञायोजन होता है तो चुपचाप जिनके हाथ चलते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मुझे जयराम जय भैया को मैं हमेशा ऑर्डर पाता हूँ इसी तरह। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान कीजिए आर्यन बागेरा पार्टी भैया को, उनके सम्मान आप लोग तालियां कहते हैं कि हाँ सम्मान में सब सहयोगी बहुत बढ़िया। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बात के लिए भी किया था। इसकी राजेंद्र अवस्थी जी करीबर भी हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी होते हैं, गीता का प्रचार किया कि मई के अंत में वापस आए हैं। तो गीता की हजारों प्रतियां आपने अपनी तरफ से बाकी है, एक बार सम्मान देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में गीता है, गौ है, और इस विधान को बहुत महत्वपूर्ण जो है यत्ता प्रामुख्यता हासिल है। एक बार बहुत सम्मान के साथ में पुनः कविराज अवस्थी जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच माननीय सुशील मिश्रा जी, वो आज हमारे आज के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का, क्योंकि वो मेरे ख्याल उसी कॉलेज के विद्यार्थी हैं और गुरु समान मानते हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी को, इसलिए उसका अभिनंदन कर रहे हैं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि बुद्धलाल जी का, जिन्होंने उनसे हार मानी थी, आज हार पहन रहे हैं। ये अजीब संयोग, हार पहना रहे जिनकी बात है, तो ये संयोग है, इतने साल बाद फिर रहा। हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मोहित बरुआ जी, कानपुर रंगमंच के सितारे हैं। बहुत काम किया उन्होंने, एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं कि कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, यहाँ के रंगकर्मियों का वो साक्षात्कार लेते हैं और एक आर्काइव बना रहे हैं। यानी ये रंगकर्म से जुड़े लोगों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो बरुआ जी की दिली इच्छा थी कि आज के मंच, हमारे सम्मानित मंच का वो सम्मान करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अनुमति दी। अच्छे कार्य के लिए तो ऐसी सराहना होनी चाहिए, अनुमति तो अलग है। तो बरुआ जी से अनुरोध है कि मंच पर हमारे सम्मानित अतिथियों का सम्मान करें।
सबसे पहले माननीय श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी का सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद हमारे लखनऊ के कॉमरेड कौशल किशोर जी का, शैलेश पंडित जी। कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि अभी दो बात माननी पड़ेगी, कॉमरेड की बात नहीं माननी थी, कैसे चलेगा। आदरणीय शैलेश पंडित जी का पहले सम्मान करेंगे, उसके बाद कॉमरेड का। इसके पश्चात हमारे सम्मानित होना तो ये चाहिए था, पहले अध्यक्ष जी का होना चाहिए था, लेकिन हमने ये कुर्सियों में बैठे क्रम से करवा दिया, तो ये हो जाता है कभी कभी। माननीय अध्यक्ष जी का सम्मान कर रहे हैं बरुआ जी। अब हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय उपरांत जी का बरुआ जी कर रहे हैं। बरुआ जी के लिए बड़ी कमजोर है, महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बरुआ जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट हो जानी चाहिए। इसके पश्चात डॉक्टर राकेश शुक्ल जी का सम्मान का क्रम यही स्थिति होता है। मैं देख रहा हूँ शायद ये अरविंद चतुर्वेदी आए। हाँ जी, अरविंद चतुर्वेदी चतुर्वेदी नमस्ते। तुम्हें देखा मैंने अरविंद जी, प्रणाम करता हूँ। आप जान दिया मैंने तुमको। देख रहा हूँ पत्रकारों को जल्दी एक अनुरोध ये है सम्मानित अतिथियों से कि लोकार्पण का कार्यक्रम हो जाए तो पत्रकारों को भी कर दे। चलो कोई वो वालो। हाँ वो महीनों से लगे हैं, सबसे संगठन हुआ, सबसे इकट्ठे हुए। उसके बाद में जो पत्रिका का पूरा अनुवादन हो चुका, फिर आप तक लोकार्पण जब होता है तो उस क्षण का जो एक आनंद होता है वो इसमें एक नहीं, इसमें सारे रचनाकार होते हैं। जब कोई समय संकलन निकलता है, जब कोई संयोजन होता है, इसमें सारे लोग और आप एक बार तालियों की ऐसी मांग रखी मैं आगे कार्यक्रम का सफल संचालन था। मैं अपना बुरा नहीं तिवारी गोपाल जी हमारे गीत गोपाल पटन चलाते हैं और गीत में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। हमें प्रसन्नता है कि कानपुर का नाम बहुत दूर दूर तक जा रहा है। तो ये इस क्षण में एक बात कह सकता हूँ, संसार में जब भी चाहे पत्रिका के विमोचन की बात हो या पत्रिकाओं की बात हो, आज सबसे जरूरी एक ही बात मुझे नजर आता है कि जिन पत्रिकाओं को सरकार से मदद नहीं मिलती उनका चलाना कितना कठिन है ये वो जानते हैं जो उनको निकाल दें। उसके बाद उसमें ही सिर्फ ईमानदार लेखन हो रहा है और आक्रोश या ऐसी कोई भी भाषा वो नहीं कर सकते जो पत्रकारिता वाले हो या कहीं से उन्हें जहाँ से पढ़नी हो रही हो तो वही भाषा बोलेंगे। तो जो बड़े पत्र और पत्रकारिता है उनके ऐसे विसंगति वाले माहौल में जब सरकारें भी कैसी हो ऐसी लगातार पत्रिका निकालना, इस तरह के विशेष ऐसे लोगों को जिनको उन पत्रिकाओं के संपादक उन पत्रिकाओं में उपस्थिति तक देने में कष्ट होता है। ये ईमानदार लेखक को उनकी रचना तक देने में कष्ट होता है। विशेषांक निकालना तो बहुत दूर कि सिर्फ बीच के लोग हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, उनका जीवन छुपाते हैं। ये विशेषांक बड़ी बात वैसे नहीं हो सकती, लेकिन आप ये मानिएगा कि जब 10-12 साल से होश आता है और लगभग 30-40-50 साल विसंगति जितनी भी टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ क्षण आते हैं सबको जीते हुए लगातार लिखना, ऐसे पूरे नगर में हजारों लोग लिखते हैं
मगर 4-5 ऐसे होते हैं जो हर वक्त अपनी कलम हाथ से छूटती नहीं होती है, चाहे सांस में विक्रम आ जाए तो आ जाए। ऐसे व्यक्ति पर अगर कोई विशेष नहीं निकाला जाए और ऐसी ईमानदार पत्रकार का यहाँ पर हम सब लोग प्रणाम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अब विषय का प्रत्यावर्तन या विषय का थोड़ा सा उनके मुखारबिन से भी सुना जाए कि वो क्या कहना है। तो थोड़ा विषय परिवर्तन के लिए मैं चाहता हूँ आदरणीय एक यशस्वी संपादक, मैं समझता हूँ ऐसा ईमानदार लेखक जिसने हाईकोर्ट जैसी विधा में भी बहुत सारा काम करने का प्रयास किया है, मैं बहुत सम्मान के साथ रहता हूँ कि विषय परिवर्तन को कुछ रखे की बात है। तो मैं जी विषय माल्यार्पण के क्रम में एक नाम छूट गया था, उसके लिए हम आप आदरणीय से क्षमा प्रार्थी हैं और जयराम जी से अनुरोध करेंगे कि आदरणीय अवधेश कुमार सिंह जी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन्होंने। हम दिल्ली में रहे तो हम लोग जानते कम हैं, अनुवाद का काम बहुत कठिन होता है और आदरणीय ने हमारे अनुवाद का काम किया है, 100 से अधिक पुस्तकों के अनुवाद किए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगर आज वो हम लोग उनको छोड़ दे तो ये हम लोगों का अपराध ही होगा। तो बिल्कुल अभी मेरे दिमाग में आया, पहले तो कार्यक्रम था नहीं, तो क्षमा करेंगे आदरणीय, बहुत आवश्यक है जी जी। नहीं सर, नाम तो आपका तो नहीं जानता, चेहरे से पहले नहीं जानते होगा कि आप दिल्ली रहे, नाम तो सभी लोग जानते हैं। दादा नरेश चंद चतुर्वेदी कानपुर की शान थे, आन बान शान सभी कुछ थे। एक ऐसे सांसद जिनको हम लोग कभी भुला नहीं पाएंगे, और सांसद तो वो बाद में थे, साहित्यकार इतने बड़े थे, तो नेता लोग तो जितने हैं वो उनको नेता के रूप में जानते हैं, सांसद के रूप में जानते हैं। वहां पे उन्होंने एक शब्द राज लिया, सब लोग जानते हैं जो राजनीति से जुड़े, लेकिन साहित्य में भी उन्होंने, उनका झंडा बहुत ऊंचा, बहुत काम किया उन्होंने, मोटी मोटी किताबें उनकी देखी हैं हम लोगों ने, और दादा का चरण स्पर्श का सौभाग्य भी मिला है। सनेही जी का जन्म शताब्दी समारोह लखनऊ में मनाया गया था 1983 में, तो दादा के पास लखनऊ से हम यहाँ आए थे कि दादा एक आगे दीजिए, सुनकर विनोद थे, तो दादा का स्नेह तभी मिला था। तो एक बहुत बड़ा नाम है उनके, चिरंजीव भी कहेंगे, आदरणीय हमारे अरविंद चतुर्वेदी, नाम तो सभी ने सुना ही होगा उनका भी, वो हमारे बीच में है, हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, अभिनंदन करते हैं। हाँ इधर आइए सर, उधर कुर्सी गोपाल जी से अनुरोध है, माला है सर, गोपाल जी से अनुरोध है कि अरविंद चतुर्वेदी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करने का कष्ट करें। आप लोग तालियां बजाइए। वाजपेयी जी, आप जो पिताजी के बारे में आपने बोला उसके संदर्भ में मैं तो खाली एक ही बात कहना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय जस्टिस पद्म श्री गिरिराज किशोर जी के द्वारा एक लेख आया था उनके मृत्युपरांत, इसकी समाचार पत्र जो हेडिंग थी और ये थी, नरेश जी का साहित्यमय का राजनीतिक स्वभाव। ये तो एक औपचारिकता की, और इस वक्त मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बहुआयामी रचनाकार आदरणीय उत्तरायण जी के विषय में बात करने के लिए इकट्ठे हुए।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय वो भी हमारे सम्मुख उपस्थित है। अगर ना आते तो हम क्या कर देते, कार्यक्रम तो कर नहीं था, लेकिन वो आ गए, हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये सौभाग्य की बात है। और वही नहीं आ गए, एक समृद्ध मंच को लेकर आए हैं, ऐसे मंच पे जहाँ आदरणीय लक्ष्मीकांत, डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी हों, कौशल किशोर जी हों, शैलेश पंडित जी हों, आदरणीय राकेश शुक्ला जी हों, तो इस मंच को पाकर हम लोग अद्भुत हैं। और तो प्रांत जी के बारे में जहाँ तक बात है तो उनका प्रस्ताव ने सर्वप्रथम अभिनंदन, कानपुर वर्षों रहे हैं लेकिन किसी संस्था ने उनका अभिनंदन नहीं किया था। सबसे पहले प्रस्ताव ने उनका अप्रैल 2015 में गोविंद नगर में अभिनंदन किया था। तो उन क्षणों को अभी भी याद करके भावुक हो जाते हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और हम लोगों ने तो ये सोच के नहीं किया था कि हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तो ये किया था कि सर एक बड़े रचनाकार हैं, दूरदर्शन में इतने बड़े पद पर रहे और कानपुर के हैं और सहयोग से कानपुर वो आए थे, बस यही सोच के उनका अभिनंदन कर दिया था। लेकिन वो ऐतिहासिक हो जाएगा वो पल, ये नहीं मालूम था। तो वो सर अभी भी जब बात होती है तो याद करते हैं उन लोगों की, और उल्लेख भी किया है कानपुर में शायद भूमिका में किया है हमने उल्लेख, तो अच्छा लगता है। तो बात हो रही थी प्रस्ताव के उपरांत विशेषांक निकालने की। उसी अभिनंदन समारोह के बाद हमने सर से कहा कि सर आपके ऊपर एक अंक निकालना चाहते हैं। तो सर ने कहा कि ठीक है, हमको क्या दिक्कत है, विकल्प दे दी उन्होंने। लेकिन परिस्थितियां कुछ बन नहीं पाई। इस बीच पता लगा कि सर 75 वर्ष के हो रहे हैं, तो ये हुआ कि हीरक जयंती अंक निकालेंगे, उसका ज्यादा महत्व। तो हीरक जयंती अंक निकालने के चक्कर में 2 पत्रिकाओं में और उपरांत विशेषांक आ गए। खैर कोई बात नहीं, हो तो उससे हमारा उत्साहवर्धन ही हुआ और एक हमको एक प्रेरणा मिली कि हमको इससे अच्छा अंक निकालना है। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि कहाँ वो इतनी साधन संपन्न पत्रिकाएं और कहाँ ये कैलाश वाजपेयी का एकल प्रयास ही कहेंगे। कभी अशोक शास्त्री जी ने कभी सहयोग कर दिया या किसी ने और ने कर दिया या पंडित जी ने छाप दिया प्रस्ताव के बारे में, बस इतना ही है। बाकी प्रस्ताव को तो बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि हम जनवाना भी नहीं चाहते हैं, हम प्रचार में से दूर हैं। 27 वर्ष हो गए पत्रिका के, 28वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मई 1996 में आदरणीय गिरिराज किशोर जी ने पत्रिका का लोकार्पण किया था। ये हमारे कथाकार ये भी थे प्रियंबर, तो इनको के उसमें हुआ था। लेकिन सीमित साधनों में भी एक इतने बड़े रचनाकार के अंक निकालना तो मेरे लिए तो एक दिवा स्वप्न ही था। लेकिन वो स्वप्न हमें लग रहा कि आज साकार हो गया। अब ये तो आप सभी बताएंगे कितना हम सफल हुए हैं, अभी आके आप लोग भी बताएंगे, लेकिन एक प्रयास तो है ही है। और जिन साहित्यकारों से सहयोग मांगा हमने, बड़े मनोयोग से उन्होंने सहयोग किया, अपने आदेश भेजे। तो उसमें 3 लोग तो मंच पर हैं हमारे लिए, तो उन्होंने कितना सहयोग किया, कितना प्रेम दिया, तो कहते हैं आपको इसकी उम्मीद नहीं थी। तो इससे ये लगा कि हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता लगा कि सर उपरांत जी कितने बड़े रचनाकार हैं और कितना उनका अपना व्यवहार है। और इस बीच वो हमसे कहते रहे कि तुम मेरे वास्तविक छोटे भाई हो। ये कितनी बड़ी बात है, इससे मेरा उत्साह बढ़कर चौगुना हो गया। तो उससे और शायद उत्साह से हम जुड़ गए। बाकी सहयोग के नाम पे तो क्या कहने हैं, ये कानपुर है, वो हम जानते हैं, हम अपने शहर की बुराई तो कर नहीं सकते। सर करते हैं तो बुरा लगता है। सर कहते हैं यहाँ तो कानपुर है, ये
वो केकड़ा कल्चर है, तो मैंने बड़ा विरोध किया था। नहीं सरकार, हम लोग केकड़े नहीं हैं, केकड़ा बन गई है हम लोगों को, और सब थोड़ी केकड़े हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोग हैं जो उनकी तरफ नजर डालिए आप और उनकी तारीफ करिए, केकड़ों को छोड़ दीजिए। वो केकड़े तो अपना अपना मिजाज होता है, अपना अपना स्वभाव होता है, वो कहाँ छोड़ेंगे। लेकिन पूरा कानपुर केकड़ा नहीं है, यहाँ अच्छे लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और दिखाई भी पड़ता है समय समय पे। तो आज हम ऐसे रुद्राज जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रुद्राज जी के बारे में एक बात और बतानी है कि सर जितनी तेजी से लिखते हैं और जिस गति से इनके पुस्तकें आ रही हैं, हमने तो दूसरा नहीं देखा, शायद किसी ने देखा, दूसरा कोई साहित्यकार ऐसा नहीं देखा जिसने 125 पुस्तकें लिख डाली हो। और अभी पिछले 6 महीने में 4 पुस्तकें उनकी और आ गई। गजब का लेखन। इन शब्दों के साथ माइक अरुण को देते हैं, अरुण कार्यक्रम आगे